ये वो गाना है जो आज भी लाखों करोड़ों दर्शकों को खुलकर जीने की प्रेरणा दे रहा है। इस गाने की शुरुआत मुखड़े से नहीं होती बल्कि अंतरे से होती है। अगर ये गाना आज के जमाने में रिलीज होता तो भारी बवाल मच जाता। लता मंगेशकर इस गीत पर अपने परफॉर्मेंस से कतई संतुष्ट नहीं थीं। आज फिर जीने की तमन्ना है। संगीतकार एस डी बर्मन भी इस फिल्म को छोड़ देना चाहते थे। देवानंद को भी लगता था कि फिल्म की लंबाई कम करने के लिए इस गाने को हटा देना चाहिए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो फिर इसे फिल्म में क्यों शामिल किया गया? क्यों आज तक ये दर्शकों की पसंद में शामिल है? यही बताएंगे हम आज की इस खास पेशकश में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो काल यानी वक्त के कपाल यानी मस्तिष्क पर सदा सदा के लिए अंकित हो जाती हैं, अमर हो जाती हैं। 1965 में आई देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म गाइड भी ऐसी ही एक फिल्म थी। गाता रहे मेरा दिल। इसकी कहानी बहुत बोल्ड थी। लिव इन रिलेशनशिप यानी जिसमें दो लोग बिना शादी किए शादीशुदा जैसी जिंदगी बिताते हैं, ऐसी कहानी पर यह फिल्म बनी थी। आज ये भले ही आम बात लगे, लेकिन आज से करीब 60 साल पहले लिव इन जैसे शब्द भी समाज को बर्दाश्त नहीं थे। फिल्म में जब नायिका यानी वहीदा रहमान अपने बेदर्द पति के चंगुल से आजाद होकर एक गाइड यानी देवानंद के साथ लिव इन में रहने का फैसला करती है, उसी मोड़ पर फिल्म में ये गाना आता है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आप पहले देवानंद और वहीदा रहमान के ये डायलॉग सुनेंगे तो आपको गीतों की लाइनों में छिपी गहरी बात आसानी से समझ में आ जाएगी। कल तक आप लगती थी 40 साल की औरत, जो जिंदगी की हर खुशी, हर उमंग, हर उम्मीद पीछे कहीं रास्ते में खो आई है, और आज लगती है 16 साल की बच्ची, भोली। जाहिर है ये कोई आम बातचीत नहीं है। एक आशा, एक भरोसा और जिंदा दिली साफ दिखाई देती है। इसीलिए ये गाना बहुत प्रेरणा देने वाला या मोटिवेशनल माना जाता है। गाइड के सभी गानों को महान गीतकार शैलेंद्र ने लिखा था। पहले इनमें से कुछ गाने हसरत जयपुरी को भी लिखना था, लेकिन आनंद भाइयों से उनका कुछ मतभेद हो गया था, जिसके कारण उन्होंने गाने नहीं लिखे। दिन ढल जाए हाय रात न जा। गाइड के संगीतकार एस डी बर्मन थे। उन दिनों उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो इसी कारण ये फिल्म छोड़ देना चाहते थे, लेकिन देवानंद और विजय आनंद ने उनके स्वस्थ होने का इंतजार किया। ठीक होने के बाद एस डी बर्मन ने गाइड में ऐसा संगीत दिया जो आज भी सचिन दा के बेमिसाल काम की याद दिलाता रहता है। आमतौर पर कोई भी गाना मुखड़े से शुरू होता है। 3-4 मिनट के गीत में 2-3 अंतरे होते हैं, लेकिन ये गाना अंतरे से शुरू होता है और फिर मुखड़े पर जाता है। ये एक किस्म का नया प्रयोग था जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस गाने में वहीदा रहमान की बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त डांस दिखाई देती है। वो फिल्म में अपने पति से आज़ाद होकर देवानंद के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली होती हैं, और वो भी बिना शादी किए। लिहाजा शैलेंद्र ने इस गाने में एक महिला के बंधनों से आज़ादी का गीत लिखा है। सेंसर बोर्ड और समाज के एक वर्ग के विरोध के बावजूद निर्देशक विजय आनंद ने इस गाने और पूरी फिल्म को इतना रियल बनाया कि ना केवल ये गाने बहुत पसंद किए गए, बल्कि गाइड एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई।
इसे उन्होंने मशहूर लेखक R.K. नारायण के अंग्रेजी उपन्यास द गाइड पर बनाया था। हालांकि मूल कहानी में बदलाव कर दिए गए थे, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को मिसगाइड कह दिया था। गाइड की रोजी यानी वहीदा रहमान और गाइड राजू यानी देवानंद पर इस गीत की शूटिंग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में की गई थी, जिसमें सिनेमाटोग्राफर फली मिस्त्री ने शानदार कैमरा वर्क दिखाया था। पूरे गाने में वहीदा रहमान जितनी खूबसूरत लगती हैं, उनके चेहरे पर खुशी और उनके डांसिंग स्टेप्स भी उतने ही उभर कर सामने आते हैं। किले की दीवारों पर मस्ती के साथ डांस करते हुए वहीदा रहमान बताती हैं कि उन्हें ना अब ऊंचाइयों से डर लग रहा है और ना उन्हें खाइयों का कोई खौफ है। विजय आनंद इस गाने में एक जगह मटका फोड़ते हुए दिखाते हैं, तो एक सीन में रोजी को देखकर ऊंट पर बैठी हुई महिला को घूंघट उठाते हुए दिखाते हैं। इससे रोजी के लिव इन में रहने के फैसले का संदेश दर्शकों तक पहुंच जाता है और रोजी को उनकी सहानुभूति भी मिलती है। ये गीत लता जी के कालजयी गीतों में से एक माना जाता है, लेकिन वो शुरुआत में इस गाने से थोड़ी नाखुश थीं। फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। वहीदा रहमान के 78वें जन्मदिन पर लता जी ने ट्विटर पर उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, गाइड फिल्म का एक मशहूर गाना आज फिर जीने की तमन्ना है। जब बर्मन दादा ने सुनाया तब देवानंद साहब को वो धुन बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं भी बहुत खुश नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर विजय आनंद जी का निर्देशन और वहीदा जी की खूबसूरत अदाकारी ने हमें अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया था। गाइड बॉलीवुड की एकमात्र ऐसी फिल्म है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाई गई है। इसकी अंग्रेजी में डबिंग नहीं हुई थी, बल्कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग शूट किया गया था। इंग्लिश वर्जन वाली गाइड पहले रिलीज हुई, जो फ्लॉप हो गई, लेकिन हिंदी में इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड कायम किए। 3 घंटे 3 मिनट की इस फिल्म में 10 गाने हैं और सभी गाने एक से बढ़कर एक हैं। यह फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हुई, लेकिन 1965 में कमाई के मामले में 5वें नंबर की फिल्म थी। हालांकि इसे आज बहुत बोल्ड और क्लासिक माना जाता है। गाइड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अलावा निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, कहानी, संवाद और सिनेमाटोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसे कुल 7 अवार्ड मिले थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार की दौड़ में फिल्म सूरज के लिए शंकर जयकिशन SD बर्मन से आगे निकल गए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताते रहिए, ताकि हम आपके सामने इस तरह एक से बढ़कर एक पेशकश लाते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।